हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले और अपग्रेडेशन के हवाले से है। यूजीसी की तरफ से एक धमाकेदार और इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है जिसमें उन्होंने बताया कि आप लोगों की अपग्रेडेशन कैसे होगी। अब जो लिस्ट लगनी है 8 जनवरी को, एमबीबीएस की भी लगनी है और बीडीएस की भी लगनी है। क्या आपको बीडीएस में फ़ी जमा करवानी होगी अगर आपका नाम बीडीएस में आता है? क्या आपकी अपग्रेडेशन कैसे होगी? एक कॉलेज जिसने बयान हलफ लिया है, ठीक है, उस कॉलेज में जाके आपने पूरी फ़ी जमा करवानी होती है। और एक ऐसा कॉलेज जिसने बयान हलफ नहीं दिया उसके लिए 10 लाख आपने यूएचएस को देना है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी अपग्रेडेशन ऐसे कॉलेज में होती है तो आप लोगों ने क्या करना है, फ़ी कब तक आप लोग रिफ़ंड ले सकते हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो के लिए ये है कि आप लोग अगर डाउनग्रेड अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, लाइक डाउनग्रेड आप आना चाहते हैं, नीचे आना चाहते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अपग्रेडेशन जब होगी तो आप उसको रोक सकते हैं, यानी मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉलेज में नहीं आते, इसके बाद आपको उम्मीद है कि नेक्स्ट कॉलेज में भी वो मूव कर सकते हैं मेरा नाम, बट आप उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो क्या आप अपग्रेडेशन को रोक सकते हैं? तो ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है और तमाम क्वेश्चंस इंशाल्लाह आप लोगों के इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपके सामने जो क्वेश्चन है कि पंजाब की हुकूमत में सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर 8 जनवरी को बरोज़ मंडे प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिले की पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी करने जा रही है, ठीक है। और ये जो लिस्ट है मुश्तरका होगी, आप लोग देख रहे हैं मुश्तरका होगी, जो कि लिस्ट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए मुश्तरका होगी। मतलब एमबीबीएस की भी लगेगी और बीडीएस की भी लगेगी। पहले जो था कि 10 को लगनी है बीडीएस की, अब दोनों एक दिन लगनी है, ठीक है। ये लिस्ट 2 कैटेगरीज के लिए होगी, यानी ओपन मेरिट और फॉरेन सीट। तो इसी में आपने देखना था कि ओपन मेरिट में आपके एमबीबीएस में यस है, ओपन मेरिट में आपके बीडीएस में यस है या नल है, ये चीज़ें देखनी थी। एक और कैटेगरी लिखी हुई थी जहाँ नल नल था, तो वो स्टूडेंट्स ने इतना पूछा कि ये नल क्यों है, नल क्यों है, बाकियों का यस क्यों है, भाई उसके पीछे नहीं पड़ना। ओपन मेरिट और फॉरेन सीट ही बेसिकली सीट है, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी कॉलेज में नाम आ जाने की सूरत में उम्मीदवार को, कैंडिडेट को उस कॉलेज में फ़ीस जमा करवाने के लिए बजाते खुद जाना होगा और तहरीरी फॉर्म में ज्वाइनिंग देगा, ठीक है। तो अब ये है कि वो कॉलेज जिसमें उसका नाम आया फर्स्ट टाइम, स्टूडेंट उस कॉलेज में खुद, ठीक है, फिजिकली अपेयर होगा, जाएगा वहाँ और वहाँ वो तहरीरी ज्वाइनिंग देगा, ठीक है। फीस भी करवाएगा और तहरीरी ज्वाइनिंग भी देगा। लाइक जी उस कॉलेज की बात हो रही है जिन्होंने यानी कि बयान हलफ दी है, आप उस कॉलेज जाएंगे, फ़ीस भी करवा देंगे और बजाते खुद उसमें तहरीरी ज्वाइनिंग भी दे देंगे, ठीक है। अगर एक कैंडिडेट ने एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए अप्लाई किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम बीडीएस में आता है, तो मुतलका डेंटल कॉलेज की फ़ी वो जमा करवाने और ज्वाइनिंग देने के लिए उस कॉलेज में जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो लिस्ट में मौजूद रहेगा। अगर मतलब देखें, पहली लिस्ट लगी है जिसमें एमबीबीएस बीडीएस में है, और पहली लिस्ट में आपको पता है कि मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आपका बीडीएस में आ जाता है और एमबीबीएस में नहीं आता, तो आपको बीडीएस के लिए फ़ी लाजमी जमा करवानी होगी। पहले आप बीडीएस की फ़ी जमा करवाएंगे, तो इसके बाद वो कह रहे हैं कि आइंदा लगने वाली किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में अपग्रेड होकर वो एमबीबीएस में आने के चांसेस भी मौजूद रहेंगे, इसलिए पहले आपने बीडीएस में करवानी है। तब अगर वो उम्मीदवार या कैंडिडेट बीडीएस की फ़ी जमा नहीं करवाता, ना ही ज्वाइनिंग देता है, तो इस सूरत में उसका दाखिला सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फ़ीस जमा करवानी है, चाहे आपका बीडीएस में आ जाए चाहे आपका एमबीबीएस में आ जाए, ठीक है। तो आपने पहले फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। तो अगर वो बीडीएस में करवाता है तो इसलिए उसका एमबीबीएस में बाद में आ सकता है। अगर अब ये एक ड्रॉबैक था, ये पॉइंट जो है, ये बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने बीडीएस में लाजमी करवानी है, बट इसका जो एक पॉजिटिव पहलू है वो नीचे है। ये देखें, ऐसी सूरत हाल में उम्मीदवार के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि आगे चलकर अगर उसका नाम एमबीबीएस में नहीं आता तो बीडीएस की जो उसने फ़ी जमा करवाई और बीडीएस का एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता है, तो इस सूरत में जो उसने फ़ीस दी है तो उसकी वापसी कैसी होगी, उसकी कटौती कितनी होगी। तो इसके लिए यूएचएस ने पहले से तमाम कॉलेजेस से जो मुआहदा किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि इसके तहत किसी किस्म की कटौती नहीं होगी। और उम्मीदवार को यकीन दहानी करवाई गई है कि दाखिलों का तमाम अमल मुकम्मल होने तक 29 फ़रवरी तक 24 तक किसी भी किस्म के एडमिशन कैंसिल करवाने, फ़ीस बग़ैर किसी कटौती के वापस देने के वो पाबंद होंगे।
तो 29 फ़रवरी तक आप लोग एडमिशन कैंसिल भी करवा सकते हैं, आपको फ़ीस भी मिल सकती है बगैर किसी कटौती के। ये एक अच्छा पॉइंट है, इधर ये ड्रॉबैक था, इधर ये फिर वो अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बट थोड़ी जलालत है, आप लोग कॉलेजेस में जाएंगे तो ये थोड़ा सा पे करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अपग्रेड के हवाले से ये अमर जहन में रहे कि अपग्रेडेशन उसी कॉलेज में होते हैं जो उम्मीदवार ने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कॉलेजेस को सिलेक्ट किया होता है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसका मेरिट लाइक 88 है और उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, सेकंड दी, थर्ड दी, और उसने फॉर एग्जाम्पल शरीफ को नहीं दी। हालांकि उसका हो सकता था, पहली प्रेफरेंस में भी हो सकता था, दूसरी में भी, बट उसने नहीं दी, उसने नीचे 10वें नंबर पे दी है शरीफ को। तो अब उसका नाम आया फॉर एग्जाम्पल पहली लिस्ट में आ गया है LMDC में, यानी जो उसकी थर्ड प्रेफरेंस थी, ठीक है। अब वो नेक्स्ट लिस्ट में या तो सेकंड में अपग्रेड होगा या फर्स्ट में, उसकी ये बस अपग्रेडेशन हो सकती है, सेकंड में या थर्ड में, यानी नीचे से ऊपर जाएगा। थर्ड पे पहले उसका नाम है, थर्ड वाले प्रेफरेंस में अब सेकंड में जाएगा या फर्स्ट पे। अब शरीफ जो 10वें नंबर पे है, हालांकि वो उसके नीचे है, क्यों उसने प्रेफरेंस में नीचे रखा है, उसमें भी आ सकता था। अब वो चाहेगा कि मैं डाउन ग्रेड करूँ, नीचे आ जाऊँ मैं, क्योंकि मैंने शरीफ में करना है। तो इस सूरत हाल में आपका एडमिशन नीचे नहीं जा सकता। डाउन ग्रेड नॉट अलाउड, ओनली अपग्रेडेशन, वो तो पहले से चॉइस है, ठीक है, आप जा सकते हो। और ओनली 2 कॉलेजेस में ऊपर जाएंगे, यानी तीसरे से ऊपर दूसरे में जाएंगे और पहले में जाएंगे। इवन तीसरे से नीचे चौथे पे भी नहीं आ सकते, 5 में किसी पे भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऊपर वाले दो। तो अब ये गलतियाँ आप लोगों ने पहले की है, तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो बस ऊपर ही आपकी अपग्रेडेशन होगी। तो ये उन्होंने ये चीज़ इधर मेंशन की अपने वैसे कि 10वें नंबर पे आता है, फिर चौथे नंबर पे आता है, तो वो मुकर्रर तारीख में रिपोर्ट करेगा, ठीक है। हाँ, यही बात है। अब ये बात यह है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसका मेरिट हम कहते हैं 80 है, और उसका जो नाम है 10वें नंबर वाले कॉलेज पे है, जो उसने 10वें नंबर पर प्रेफरेंस दी थी, वो फॉर एग्जाम्पल कॉन्टीनेंटल था, ठीक है। अब सेकंड लिस्ट में अपग्रेड हो गए, उसका आगे चौथे नंबर पे जो उसने दिया था, लाइक वो है, हम कह सकते हैं CPMC है, कॉन्टिनेंटल मेडिकल एंड डेंटल, इसमें है। अब वो चाहता भी है कि मैं उसमें जाए, ठीक है, 10वें से चौथे वाले पे CPMC में। अब उसने क्या करना है, इसके बाद वो सिलेक्शन लिस्ट में उसका ताम अपग्रेड होकर चौथे नंबर पे आ जाता है, तो वो मुकर्रर तारीख तक, यानी वो 3 दिन दिए जाते हैं, नए कॉलेज में रिपोर्ट करें, यानी नए नए कॉलेज में आपने रिपोर्ट करना है। ऐसे सूरत में उम्मीदवार को फीस की अदायगी के हवाले से 2 किस्म की सूरत हाल का सामना, यानी अब 2 मसले हैं। एक, उसने जो पहले कॉलेज में फ़ी जमा करवाई है, अब उसका नए कॉलेज में आ गया, चौथे नंबर पे CPMC में आ गया, ठीक है। अब उसकी फ़ी भी तो जमा करवानी है। अब क्या होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो कहते हैं कि अगर उम्मीदवार ने पहले ही मुतलका कॉलेज में फ़ीस जमा कराई है और ऐसे नए कॉलेज में कोई फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, अपग्रेडेशन वाले चौथे नंबर वाले कॉलेज में आपको फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तमाम फ़ीस 1 हफ्ते के अंदर नए कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तमाम अगर दोनों कॉलेज की फ़ीस में कोई फ़र्क है, अब ये भी तो फ़र्क है ना, किसी की 25 है, किसी की 18 लाख है, तो अब क्या होगा, जिस पार्टी जिस पार्टी यानी कॉलेज या उम्मीदवार के ज़िम्मे पैसे निकलेंगे, वो दूसरी पार्टी को बकाया रकम, क्या बिजनेस की बात है, मज़ा आ रहा है यार, पार्टी पार्टी हो रही है इधर, ठीक है। तो इसमें ये हो रहा है कि अब फॉर एग्जांपल आपने करवाई है, आपका नाम पहले आया किसमें, मैंने कॉन्टिनेंटल में कहा था, ठीक है। कॉन्टिनेंटल की कितनी थी, 20 लाख, आपने करवा दी थी। अब आपका आगे अजरा नईद में जिसकी 25 लाख है, ठीक है। अब वो जो 20 लाख है वो तो कन्फर्म है, यानी कि अजरा नईद को कन्फर्म है कि वो मतलब गुमता नहीं है, वो फिलहाल कॉलेज जो है कॉन्टिनेंटल वाला वो मुझे सेंड कर देगा। अब उनको मसला ऊपर वाले 5 लाख का, 20 तो वहाँ से आ जाएगा, यानी कि कॉन्टिनेंटल से, पिछले कॉलेज से, मतलब कि अब जिस पार्टी के जिम्मे जो पैसे निकलेंगे, यानी कि 5 लाख अब आपके पास है जो आपने देना है, क्योंकि आपने 20 उधर करवाया था और अजहर नईद की 25 है, तो आप 5 जाके देंगे अजहर नईद को, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फर्स्ट टाइम आया था 10वें नंबर पे अजहर नईद में, उसकी 25 है, अब आपका आ गया शरीफ में, ठीक है, जिसकी जो फ़ी है वो 17 लाख है, तो पीछे मेरे ख्याल में 8 लाख बनता है। अब वो 8 लाख आपको अजहर नईद वापस कर देगा, ठीक है, और बाकी वो ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब उम्मीदवार ने UHS के अकाउंट में 10 लाख रुपए की टोकन, अब दूसरे कॉलेजेस जिन्होंने बयान हलफ नहीं दिया UHS को, तो उसके लिए क्या करना था, 10 लाख आप UHS को देते हैं, तो 10 लाख आपने UHS को टोकन फीस जमा करवाई। तो ऐसे कॉलेज में अपग्रेड होता है जिसने UHS को बयान हलफ जमा कराया है। अच्छा, जिसने अब बयान हलफ करवाया उसके लिए क्या था कि वो उस कॉलेज में जाए और फीस जमा करवा दे, और जिन्होंने नहीं दिया उसके लिए था कि 10 लाख। अब आपने ऐसे कॉलेज में पहले आपका नाम है जो कि बयान हलफ जिसने नहीं दिया, आपने 10 लाख करवा दिए, अब आगे उसमें जो कि UHS ने बयान हलफ जिससे लिया हुआ है उसके लिए तो आपको उस कॉलेज में जाना है और पूरी फी लेके जाना है। अब ये एक मसला है।
तो इन कॉलेजेस की फहरिस्त पहली सिलेक्शन लिस्ट के साथ जारी कर दी जाएगी। वो आपको पता चल जाएगा कौन से कॉलेज जिन्होंने बयान हलफ दिया है। तो उम्मीदवार इस कॉलेज की मुकर्रर फीस में 10 लाख रुपए नफ़ी करके बकाया रकम ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब 10 लाख जो आपने यूएचएस को दिए हैं, यूएचएस वापस आपको तो नहीं करने वाली, वो आप नफ़ी कर लेंगे। यानी कि आपका अजरा ईद में आ गया फॉर एग्जाम्पल। और अजरा ईद मुझे नहीं लगता अजरा ईद इस लिस्ट में होगा, जमा वाली बयान हल्फी वाली, ये दूसरी लिस्ट में होगा, ठीक है। आपका आ गया अख्तर सईद में, इसकी भी तो 26 लाख है, ठीक है ना, 25-26 लाख है, अख्तर सईद में आया है तो इसकी 26 लाख है, ठीक है। और पहले आपने यूएचएस को 10 लाख दिए हुए थे। अब आप क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे 26 या 25 में से, जितनी भी फी है एएमडीसी की, पीछे बचते हैं 15 या 16। आप 15-16 लाख लेके जाएंगे एएमडीसी में, वो आप उधर करवा देंगे। बाकी जो 10 लाख आपने यूएचएस को दिया हुआ था वो यूएचएस अख्तर सईद को दे देगी, तो अख्तर सईद की फ़ी पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस अपग्रेडेशन के लिए किसी ऐसे कॉलेज में होते हैं जिसने यूएचएस को बयान हलफ नहीं दिया, तो उन कॉलेज की फहरिस्त भी मतलब लग जाएगी। तो उम्मीदवार ऐसे कॉलेज में फ़ीस जमा नहीं कराएगा, सिर्फ ज्वाइनिंग देगा। अगर उसकी अपग्रेडेशन ऐसे कॉलेज में होती है जिसने यूएचएस को बयान हलफ नहीं दिया, तो ऐसी सूरत में वो ज्वाइनिंग सिर्फ देगा, ठीक है। उस कॉलेज में जाए, उनको इन्फॉर्म करे तहरीरी फॉर्म में, बस उसकी फ़ी नहीं करवाएगा क्योंकि वो उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और तमाम दाखिले मुकम्मल हो जाने के बाद यूनिवर्सिटी की हिदायत के मुताबिक मुतल्लिका कॉलेज की मुकर्रर फीस में 10 लाख नफ़ी करके बाकी रकम कॉलेज में जमा करवाएगा, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, 10 लाख माइनस करके बाकी करवा देगा, ठीक है। बाकी जो 10 लाख है वो अकाउंट में बराह रास्त मुंतकिल कर दिए जाएंगे उस कॉलेज में। जो उम्मीदवार दूसरी या बाद में लगने वाली सिलेक्शन लिस्टों में अपग्रेड नहीं चाहते, अब देखें एक कॉलेज में स्टूडेंट का नाम आ गया फर्स्ट लिस्ट में जिनका मेरिट मैं कहता हूँ 85 है, या मैं कहता हूँ उसका मेरिट है 87 है, ठीक है। उस स्टूडेंट का 87 है और पहली लिस्ट में उसका आगे शरीफ में। अब दूसरी लिस्ट में, अब शरीफ में उसने प्रेफरेंस दी थी 3rd नंबर पे, और दूसरे नंबर पे उसकी प्रेफरेंस है हम कहते हैं एफएमएच, और पहले नंबर पे उसकी है शालामार, ठीक है। अब उसके पहली लिस्ट में आ गया नाम, और किस कॉलेज में है, शरीफ में, और उसकी प्रेफरेंस कौन सी है, तीसरी है। वो ऊपर सेकंड भी रहती है यानी एफएमएच, और ऊपर फर्स्ट भी रहती है। अब उसको पता है कि सेकंड लिस्ट में उसका ऊपर वाले कॉलेज में जा सकता है, यानी कि एफएमएच में भी जा सकता है, और तीसरी लिस्ट में उसका शालामार में भी जा सकता है, या तीसरी लिस्ट में मिला के उसका एफएमएच में जा सकते हैं, तो यानी ऊपर हो सकता है। अब उसको लग रहा है कि यार मुझे ना शरीफ में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शरीफ की फ़ीस भी कम है और नो डाउट शरीफ भी अच्छा है वो, क्योंकि वो शरीफ उसने जाके देखा भी है जब उसने पहले फ़ी जमा करवाई है, ठीक है। लाहौर आया और उसने फिर क्या किया, वो उसी दिन चला गया, एफएमएच भी उसने लाहौर वाला देख लिया और शालामार भी देख लिया, क्योंकि लाहौर तो आ गया था। ये आपको मैंने अच्छा पॉइंट दिया, बल्कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। वो उधर जाके देख लेगा, विजिट भी उसने कर लिया। अब वो अपनी चॉइस उसने देखा नहीं मुझे ना शरीफ में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहली लिस्ट। अब उसकी अपग्रेडेशन तो होनी है, रोक नहीं सकता वो, तो वो अब कैसे रोक सकता है, उसके लिए वो क्या करेगा, ये एक ऑप्शन है। उसके लिए ये है कि वो मौजूदा कॉलेज में ही रहने के ख्वाहिशमंद है, तो वो अगले कॉलेज या अगली सिलेक्शन लिस्ट लगने से कबल यूनिवर्सिटी को तहरीरी फॉर्म में एक इकरारनामा अंडरटेकिंग फॉर्म देगा। वो मौजूदा कॉलेज में स्टे चाहते हैं, उन्हें अपग्रेड नहीं चाहिए, ताहम ये जहन नशीन रहे कि एक दफ़ा स्टे की दरख्वास्त करवा दी तो फिर आप अपग्रेडेड भी नहीं हो सकेंगे। हाँ जी है, अगर आपने स्टे के लिए अंडरटेकिंग इकरारनामा कर दिया तो फिर आप अपग्रेड बाद में नहीं हो सकते कि आपको हो मैंने तो फिर जाना था एफएमएच में या शालामार में, तो ऐसे नहीं होगा फिर। बट आप रोक सकते हैं अपनी अपग्रेडेशन, कैसे करेंगे वो आप यूनिवर्सिटी को। अब देखें यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने कॉलेज को करना है या यूनिवर्सिटी, उन्होंने यूनिवर्सिटी किया। यूनिवर्सिटी से मुराद मेरे अकॉर्डिंग जो 90% ये है कि यूनिवर्सिटी यूएचएस की बात हो रही है, क्योंकि लिस्ट में भी यूएचएस ने लगानी है, तो आपको यूएचएस को फिर इन्फॉर्म करना होगा, ना कि किसी कॉलेज को। कॉलेज को आपने वैसे इन्फॉर्म करना है कि मेरा आपके कॉलेज में आ गया और ये वो उसमें जाके फीस जमा करवानी है, ठीक है। बट उनको ये नहीं कहना कि मैं बस मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, तो ये आपने यूनिवर्सिटी को कहना है, ताकि यूनिवर्सिटी वो आपकी लिस्ट में अपग्रेड आपको ना करे, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट की जानिब से डाउन ग्रेड की दरख्वास्त को कतई कबूल नहीं किया जाएगा, फुली रिजेक्टेड है भाई। ये डाउन ग्रेड तो जा ही नहीं सकते, ये आपकी गलती थी। अगर आपने गलती से, आपको पहले मैंने एग्जांपल दिए थे कि 10वें नंबर का मैंने शरीफ नीचे रख दिया, तो चाहे आप में उसका मेरिट बनता ही था, ठीक है, बट क्योंकि आप 88 वाले थे, बट नहीं होगा, क्यों आपने उसे डाउन ग्रेड क्यों रखा है उस वक्त। अब डाउन ग्रेड कर दिया उसे, फिर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, पहले उसका आपने म्यार नीचे कर दिया, गिरा दिया, ऐसा नहीं होगा भाई। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये मेरे ख्याल में तमाम क्वेश्चंस हमने अब कवर कर दिए हैं, ठीक है। और अपग्रेड या इस हवाले से किसी भी किस्म का आपको कोई मसला है तो ये भी यूएचएस की तरफ से नंबर है जो कि वो नहीं उठाते। खैर आप इस पर ट्राई करें, आज तो 3-4 नंबर हैं, तो उठाएंगे इसको ज़रूर मेरे ख्याल में। इस पर मज़ीद आप क्वेश्चन करें इनसे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन अभी एड्रेस नहीं हुआ, आपको उसका आंसर चाहिए, तो भाई जो ग्रुप वाले हैं वो तो
पहले से उनके 100 मैसेज मुझे आ चुके हैं, ठीक है। पहले मैंने कहा मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर उनके आंसर्स भी देता हूँ। और जो लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम बर वक्त लिस्टें शेयर कर देंगे, अपग्रेडेशन की मजीद आपको कोई भी क्वेश्चन होगा हम वो आपके करवा देंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 300 में ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे चाहे हमें फॉलो करें और हमारे इस चैनल को भी ज्वाइन करें। और हमारा जो सेकंड चैनल है व्लॉगिंग वाला, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर भी हमें फॉलो करें, ठीक है, सपोर्ट करें। और बस यही है, मेरे लिए भी दुआएं करें, आप लोगों के लिए भी हमारे लिए दुआएं हैं। अगर कोई वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।